हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म मिसामी टू माई सेल्फ नशीद रेहान चौधरी। और आज हम लाइफ चैप्टर का जो 11th लेक्चर है वो कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी 10 लेक्चर्स आ चुके हैं और ज़्यादा नहीं, आई गेस लेक्चर 14 या लेक्चर 15 में ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर और ज़्यादा लेक्चर नहीं चाहिए। सो लेक्चर 11 में हम बेसिकली जो तुम्हारा ग्लास स्लैब है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्लास स्लैब, ये देखो, दिस इज ग्लास स्लैब। दिखाया था ऑलरेडी तुमको लास्ट क्लास में। देखो बस छोटा वीडियो होगा आज का, एकदम छोटा वीडियो होगा। सो रिफ्लेक्शन ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है। ग्लास स्लैब एक कंपोनेंट है जो हमें रिफ्लेक्शन शो करता है, उसके बारे में ही आज हम स्टडी करेंगे। जैसे कि आज हम मेनली स्टडी करेंगे, अगर कुछ है तो, दैट इज ग्लास स्लैब। हम आज ग्लास स्लैब के बारे में ही स्पेशली स्टडी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। ग्लास स्लैब, ये तो है रे डायग्राम का स्टाइल। रियल लाइफ में कैसा है तुमने ऑलरेडी देख लिया और दिखने में तो ऐसा है, ठीक है। दिस इज ग्लास स्लैब। कांच के बस एक टुकड़ा को ग्लास स्लैब कहते हैं। जैसे ये मैं बाजार से लाया हूँ, देखो, ठीक है, तुम्हें भी मिल जाएगा मार्केट में। दिस इज ग्लास स्लैब, ठीक है। जब क्लास 12 में तुम जाओगे, यस क्लास 12 में, उस टाइम को तुम्हें ग्लास स्लैब के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी करने को मिलेंगे। सो अभी तक बस इतनी जान लो, दिस इज ग्लास स्लैब। और ग्लास स्लैब का कुछ रे डायग्राम रिलेटेड जो कि स्टडीज है, जैसे कि यह है तुम्हारा इंसिडेंट रे। ये जो रे आ रहा है तुम्हारे इधर, दैट इज इंसिडेंट रे। रे आ रहा है अंदर, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। फिर आने के बाद इस पॉइंट पे मीट करा, यहाँ पर तुम्हारा चेंज इन मीडियम हो रहा है। एट दिस पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट वेयर चेंज इन मीडियम टेक्स प्लेस। जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पर चेंज इन मीडियम है, तो यहाँ पर तो हिसाब से ऐसा जाना था। था ड्यू टू रिफ्लेक्शन क्या होगा, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। पूछो बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल क्यों है? अरे यार लास्ट क्लास में पढ़ाया था। दिस इज, लिख देता हो, लिख लो, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। दिस इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ठीक है। और दिस इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, लिख दिया ऑलरेडी। अरे यार इतना बड़ा हो गया था, ऐसे ही ठीक है हमारा। यस, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम लिख लो कॉपी में। और मैंने नोट लिखा था, जब व्हेनेवर लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, देन द इंसिडेंट रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। देखो इधर आने के बाद ये ऐसे बेंड हुआ। अब जब ये इधर जा रहा है, अब अवे टू नॉर्मल, क्यों? बिकॉज नाउ लाइट इज मूविंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर। ग्लास स्लैब से निकल गया ना यार, ठीक है, समझ आया? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हाँ, रफ कर देता हूँ ये। आज थोड़ा सॉफ्टवेयर चेंज हो गया, फॉर दैट रीज़न ये थोड़ा हमको डिस्टर्ब दे रहा है। सो हम स्टडी कर रहे थे दिस थिंग, एंड इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तुमको पता ही है, एंगल लिख देता हूँ, कॉपी में लिख लो, ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। दिख रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो आर है, इस आर को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। छोटा लेक्चर है आज, फैक्ट्स के बेसिस पे। दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस इज एंगल ऑफ, समझ लेना, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, इमर्जेंस, EMERGENCE, इमर्जेंस। दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये तुम्हारा नॉर्मल है, तुमको पता ही है। दिस इज ऑल्सो नॉर्मल, ठीक है, तुमको पता ही है। और क्या ही बोलूँ मैं, ओके। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं तुमको मार्क करके ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि ये था एक्चुअल रे। अरे यार सॉरी पेन चेंज हो गया। यस, ये था तुम्हारा एक्चुअल रे, देख सकते हो, ये है एक्चुअल रे, ठीक है। हिसाब से इसको इधर से जाना जाया था। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इन्हें फेस किया, पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा चला गया इधर से, ठीक है। अब जो डिस्टेंस है, जो एक्चुअल पाथ है जिससे उसको जाना चाहिए था, और जो रिफ्रैक्ट होके चला गया,
ठीक है, जो रे, ये दोनों रे हमेशा पैरेलल होंगे। अगर तुम्हारा रे डायग्राम में ये पैरेलल नहीं हुआ, तुम्हारा आंसर गलत होगा, तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमेशा पैरेलल होगा। और ये जो डिस्टेंस है जिसको हम डी से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कॉपी में उठा लो, ये जो डी है इसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स है, समझ आ गया? एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मारना है मार लो। ओके, 1 2 3, समझ गया? अब हम स्टडी करेंगे, ग्लास लैब तुमने देख लिया कि फैक्टर्स ऑन व्हिच लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बताया, मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया है कि व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे देख सकते हो, वेट मैं ड्रॉ कर लेता हूं। क्या है ये? एक रेक्टेंगल है। ठीक है, एक मिनट, हाँ सॉरी, दिस इज ए रेक्टेंगल, दिख रहा है तुमको? ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मतलब ग्लास स्लैब है यार, इतना समझ नहीं आता। ग्लास स्लैब, स्लैब, यस ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का सॉरी ऑलरेडी मैंने दिखा दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑलरेडी मैंने दिखा दिया तुमको, सॉरी। जो तुम्हारा ग्लास स्लैब है इसमें तुमको लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है पता है। अब किन किन फैक्टर्स के ऊपर लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है? 3 फैक्टर्स दिया है। ठीक है, पहला जो फैक्टर है दैट इज थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। जितना ज्यादा मोटा होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना डिपेंड करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना बड़ा होगा। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये डी मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉपी में उठा लो। ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब, स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब जैसे तुमको मैंने ये ग्लास स्लैब दिया, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट है 1.5, तो मटेरियल चेंज कर दो, कोई दूसरा मटेरियल दे दो, क्या होगा? ठीक है, या फिर दूसरा मटेरियल पानी का भी स्लैब हो सकता है तुम्हारा, या ग्लास किसी और क्वालिटी का भी हो सकता है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। यहां पर मैंने एक छोटा सा नोट दिया है, देखो, दिस इज ए सिंपल नोट। ठीक है, हाईलाइट लाइट शोस मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्यों शो करता है? क्योंकि इसका एक चौथा फैक्टर भी है जो मैंने नहीं लिखा, चाहो तो लिखा दे सकता हो कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जो डी है, डी डिपेंड्स, डी मतलब लेटरल डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ। अगर कॉपी में लिखना है लिख लो, लिखने से अच्छा होगा। नोट कॉपी में अपने रख दो। ठीक है, वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। कैसे करता है ये तुम इस लेक्चर में नहीं समझोगे, नेक्स्ट लेक्चर में तुमको समझाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज प्रिज्म। प्रिज्म का जो है द ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसमें। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एवरीथिंग, कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट लेक्चर विल बी अपलोडेड वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।